हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने लेक्चर पार्ट 5A में कुछ पॉइंट्स देख लिया था। आगे का पॉइंट्स हम लोग जिसमें कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी सम्मिलित है, SLR CRR, और ये सब आगे के पॉइंट्स हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे फ्रॉम LCR। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। एक रिकैप दे देता हूँ पिछली बार क्या क्या चला था। हम लोगों ने डिफिनीशन बता दिया था, इसके बाद कुछ कॉमन टर्म्स देखे थे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देखा था, इसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट देखा था, इसके अंदर बताया था MSF बिहेव्स एज अ सेफ्टी वैल्व। इसके बाद बैंक रेट देखा था, बेस रेट एंड MCLR देखा था। और आज शुरू करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट से। रिजर्व रिक्वायरमेंट पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक्स वगैरह में कभी कभी कुछ फ्रॉड होता है, या फिर अगर फ्रॉड ना भी हो तो भी बैंक्स में पैसे की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो रेट से डिपॉजिट हो रहा है, जितने लोग डिपॉजिट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग लोन में पैसे वापस मतलब बैंक से बाहर ले रहे हैं, तो बैंक के पास क्या होगा, पैसे की कमी। और ऐसे केसेस में अगर कोई अगला बंदा जो डिपॉजिट किया था पैसा वो निकालने जाएगा, तो बैंक क्या बोलेगी, मैंने तो सारे पैसे लोन में घुमा रखे हैं, तो मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए RBI ने बोला कि आप सारा पैसा लोन में मत घुमाओ, कुछ पैसे अपने पास रखो। तो ये था हमारा बैंक, ये हमारे रिटेल कस्टमर R1, R2, RN, सपोज n नंबर ऑफ रिटेल कस्टमर्स हैं, और L1, L2, L3, ये सारे लोन टेकर्स हैं बैंक से। ये भी बैंक के कस्टमर ही हैं, बट ये बैंक में लोन ले रखे हैं डिपॉजिट करने से ज़्यादा। और ये वैसे बैंक के कस्टमर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट कर रखे हैं। RBI ने बोला कि तुम इन्हें अगर तुरंत पैसे नहीं वापस दे पाओगे तो कस्टमर पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम की तरफ। इसलिए आपके पास हमेशा इतना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए कि आप इनको पैसे वापस कर पाओ। तो बैंक ने बोला कि अगर हम वो पैसे अपने पास रखेंगे तो उससे मेरे को कोई इनकम नहीं होगा। अगर हम इनको लोन में देते हैं तो ये लोग वापस करते हैं 10%, 15% इंटरेस्ट के साथ, जो भी है। और ये लोग डिपॉजिट करके रखते हैं, इन लोगों को बैंक को ही देना पड़ रहा है 2.75% इंटरेस्ट अभी के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली। और इनके पैसे को अगर ये आइडियल रखे रहेंगे, इससे पैसे अर्न नहीं करेंगे, तो फिर इनको पैसे वापस इंटरेस्ट के साथ कैसे वापस कर पाएंगे। तो RBI ने बोला कि अच्छा आप ऐसा काम करो, आप दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसे होल्ड करके रखो। आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा CRR एज ए कैश रिजर्व रेशियो, और सेकंड एलिमेंट होगा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR क्या होगा हम लोग टॉपिक नंबर 5.8 के अंदर देखने वाले हैं, और SLR हमारे सिलेबस में लिखा नहीं गया, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी है। कैसे काम करता है हम लोग फिर से सेम एग्जांपल पे आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को जब डिस्कस कर रहे होंगे। अभी जस्ट 5.7 डिस्कस करने के बाद अभी देख लेते हैं LCR क्या है, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 5.7 है सिलेबस में। LCR इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये BCBS यानी कि बेसेल्स कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न के द्वारा सजेस्ट किया गया था। और ये कमेटी कब बनी थी, बेसेल्स कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविज़न 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बनी थी, कि दोबारा ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए इसके लिए। तो इन्होंने LCR में क्या बोला है, इन्होंने बोला कि एक LCR नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए। इस इंस्ट्रूमेंट का काम ये होगा कि शॉर्ट टर्म में कभी पैसे की कमी ना महसूस हो बैंक को, उसके लिए अपने
जो भी डिपॉजिट्स हैं उसका एक पोर्शन को HQLA में रखा जाए। HQLA क्या है? ये है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स क्या होता है? कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, etc। तो ये सब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं जिसमें बैंक को कुछ पैसे रखने होते हैं ताकि कोई भी इकोनॉमिक शॉक आए कंट्री में तो 30 डेज़ के अंदर बैंक्स को रोना ना पड़े। मतलब 30 डेज़ का बफर टाइम बैंक्स के पास अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉक से बचाने के लिए एक बफर बनाया गया है कि बैंक को इतने पैसे अपना सेफ्टी में रखना है ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है CRR। तो वापस आते हैं अपने इस एग्जांपल पे। RBI ने बैंक को बोला कि 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसे रखो भाई। एक है CRR, दूसरा SLR। CRR में पैसे रखने का मतलब ये होता है कि बैंक को इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। बैंक को बस आइडल ये पैसा अपने पास ही रखना है और इसमें बैंक अपना डे टू डे नीड पर कस्टमर के डिपॉजिट्स को वापस करने के लिए ये फंड बना करके रखना है। SLR का भी मोर और लेस सेम ही मेथड है, लेकिन इसमें बैंक पैसे अर्न कर सकता है क्योंकि बैंक का भी शिकायत था ना कि अगर हम ज़्यादा पैसे आइडल रख देंगे तो मेरे को इनकम नहीं होगा। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए RBI ने बोला कि अच्छा आप ऐसा करो, कुछ पैसे CRR में रखो जिसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, एकदम लास्ट रिसोर्ट होता है। अगर कस्टमर पैसे मांगे तो आपको CRR का पैसा देना है। और SLR का पैसा आपका वो होगा जो कि आप ओवरनाइट ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर ऐसा आज लगने लगेगी कि कल पैसे की ज़रूरत है तो जो आपने SLR में डिपॉजिट कर रखा है उसको यूटिलाइज कर लो आज रात तक, ताकि कल आपके पास इनफ मनी हो कस्टमर को पूरा करने के लिए। और आज और कल मतलब एग्जैक्टली मैं 1 डे 2 डे टाइप की ही बातें कर रहा हूँ, मतलब 1 साल 2 साल वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। तो अब इसमें अंतर क्या है? CRR में अर्न क्यों नहीं कर पाता है बैंक पैसे? क्योंकि CRR बिल्कुल कैश में अपने पास रखे हुए रहता है। SLR वो वैसे डिपॉजिट्स हैं जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस अदर फॉर्मेट्स में रखा जा सकता है। इन अदर फॉर्मेट्स में रखने का मतलब होता है कि इनको कुछ इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। गोल्ड का कीमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया तो गोल्ड भी लिक्विड है, तुरंत बेचते हैं और तुरंत कैश मिल जाता है। सिमिलरली एक और पॉइंट देख लेते हैं। SLR भी बैंक अपने पास ही रखता है और CRR RBI के साथ डिपॉजिट रहता है। तो यहाँ पर शायद मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था कुछ देर पहले। SLR बैंक के पास ही खुद रहता है और CRR RBI के पास रहता है। और अमाउंट कितना है? एट प्रेजेंट CRR इज़ 3% एंड SLR इज़ 18%, जो कि हमने आपको कभी दिखाया भी था। अभी देखिए बढ़ा दिया गया है। जब मैं लास्ट टाइम देखा था CRR 3% था, अभी 4% कर दिया गया है। तो इस डेटा को भी अपडेट कर देते हैं। और CRR में भी 2 अलग कंपोनेंट्स ब्रेक किए गए। 90% को, मतलब जो 4% का 90% आएगा उसको डेली बेसिस पर रिजर्व रखना है और 100% अमाउंट मतलब टोटल 4% है जो कि एवरेज बेसिस पे चेक किया जाएगा। डिफाइंड है सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म टूल है, बता चुका हूँ।
नेक्स्ट आता है SDF। SDF होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये RBI एक्ट 2018 के द्वारा बनाया गया था।